लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोगों ने मेरा नाम भी डाला नामांकन में, जिस दिन नामांकन होना था मेरा और इनका नाम डाला। इसलिए नहीं डाला, कोई शौक से नहीं डाला था कि मेरा और इनका नाम दोनों का जाए। संकल्पित है। ब्रह्मदेव प्रसाद की विशाल जनसभा में हजारों की भीड़, विकास के वादों से गुंजा मैदान। मंच पर भावुक हुई उनकी पत्नी रजनी देवी, विश्रामपुर मझिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी और ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष श्री ब्रह्मदेव प्रसाद द्वारा जनता हाई स्कूल मैदान विश्रामपुर में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में हजारों लोगों की उपस्थिति ने आयोजन को भव्य रूप दिया, जहां श्री प्रसाद ने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने का आह्वान किया और क्षेत्र के विकास का संकल्प लिया। अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने जनता से 13 तारीख को 13 नंबर पर उनके चुनाव चिन्ह बैटरी टॉर्च छाप को दबाकर उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से अंधकार को भगाने के लिए टॉर्च का बटन दबाइए और भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें समर्थन मिला तो वे क्षेत्र के विकास की नई लहर लेकर आएंगे। उन्होंने सिंचाई, सड़क और पुल निर्माण जैसे समस्याओं का समाधान करने का वादा किया और घोषणा की कि जीतने पर सभी पंचायतों में 1 वर्ष के भीतर +2 विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। सभा में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के हक और अधिकार दिलाने की बात भी प्रमुखता से उठाई गई। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा और वादा किया कि विधानसभा में उनका पहला कदम इस अन्याय को दूर करना होगा। साथ ही उन्होंने वर्तमान विधायक पर आरोप लगाया कि विकास के नाम पर केवल व्यक्तिगत कार्य किए जा रहे हैं, जिससे व्यापक समाज का विकास अवरुद्ध हो रहा है। सभा में ब्रह्मदेव प्रसाद की पत्नी रजनी देवी मंच पर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पति को आप लोगों की सेवा में झोंक दिया है। इनके समाज के प्रति जज्बे को देखते हुए अपने पति की हाल में हुई एक बड़ी दुर्घटना को याद करते हुए वे भावुक हो उठी, जिससे उपस्थित लोग भी भाव विह्वल हो गए। सभा में उपस्थित भीड़ ने उनके बयानों का समर्थन करते हुए जोरदार तालियां बजाई और नारेबाजी की, जिससे माहौल जोश से भर गया। सभा में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिसमें उनकी पत्नी रजनी देवी, रहना बीबी, विनोद कुमार, संतोष गुप्ता, सुरेंद्र भारती, अजय राम, नवजीवन यादव, रविंद्र पांडे, राम मनोहर चौबे, गोकुल बसंत, सुकेंद्र चौधरी और सुनील यादव शामिल थे। लेकिन मुझे फोन आ रहा था पूरे झारखंड से, तो आ रहा पाकुड़ से फोन, हजारीबाग से फोन, चतरा से फोन, लातेहार से। मैं किसी को पहचानता नहीं, पता नहीं सबको मेरा नंबर भी कैसे मिला मुझे खुद नहीं पता। हजारों फोन, इतना फोन आया। मैं और मेरा भाई हम लोग और सबको जाता था, हम किसी का फोन काट नहीं सकते थे। यहाँ पे जितने उपस्थित थे वो लोग भी कोशिश कर रहे होंगे और बार बार जानना चाह रहे होंगे कि भाई ब्रह्मदेव प्रसाद है कैसे, क्या हुआ उनको, वो ठीक है कि नहीं है। मैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हम अपने पति को देखें कि हम लोगों को दिलासा दिलाएं कि हम क्या करें। 48 घंटा तक लगातार हम और मेरा भाई दोनों सो नहीं पाए थे। मेरा इतना हालत खराब हो गया था कि जब डॉक्टर लोग इनको बोला कि इनका छाती में ब्लड क्लॉट हो गया है और इनको यहाँ पे ऑपरेशन करना होगा, मेरा हालत खराब हो गया था। अब ऐसा हम यहाँ रिस्क ले नहीं सकते थे, इनको दिल्ली जाना जरूरी था। हमको कोई जाने नहीं थे, कोई मेरे भतीजा के साथ, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ना मेरा भाई सोया था 48 घंटा तक, ना हम सोते थे। इनको मेरे भतीजे और घर वाले लोग मिलके इनको दिल्ली ले गए। वहाँ पे जबरदस्ती ये लड़ाई करके यहाँ पे आए कि मुझे इलेक्शन लड़ना, लोगों की भी सेवा करना, जो इतने साल से आंदोलन कर रहे हैं मेरा ठंडा हो जाए। ये यहाँ पे आए, वहाँ डॉक्टर ने लिख कर दे दिया है कागज में कि अगर आपको कुछ होगा तो उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा।